साथ जी न सके तो एक साथ मरने का वादा कर अपनी जान दी और मरने से पहले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की मांग सिंदूर से भरकर प्रेमिका को सुहागन बना दिया। साथ जी न सके तो मरकर प्रेम कहानी को अमर कर दिया। और एक दिन पहले प्रेमिका की शादी तय हुई थी और समाज के डर से दोनों प्रेमी युगल ने एक साथ जान देकर अपनी प्रेम कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पट्टी कुमर्रा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। माना जा रहा है कि ये मामला शायद प्रेम प्रसंग का था। बीती रात्रि एक प्रेमी युगल ने नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि एक ही रस्सी से दोनों मुस्कान और रियाजुल दोनों ही लटके हुए थे। जब परिजनों ने सुबह 3 बजे जब इस घटना का पता चला तो वहां पर देखा कि रियाजुल और मुस्कान दोनों लोग लटके पड़े हैं। रियाजुल मुस्लिम समुदाय से था और मुस्कान पाल समाज से थी, हिंदू समाज से, जिसको लेकर जब सबको देखा गया तो मुस्कान की मांग भी भरी हुई थी। इस इतनी बड़ी घटना से यहाँ क्षेत्र में हड़कंप सा मचा हुआ है। तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। यहाँ पर परिजन भी खड़े हैं, चाची वगैरह। तो चाची, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो पूरी घटना है, क्या घटना थी, कैसे देखा आप लोगों ने, कैसे पता चला क्या हुआ? उधर पैसा वो सब छूता है कोई, हाँ, तो उसने वो बाथरूम को खड़ा होगा, उसने देखा। हाँ, क्या देखा कि मतलब ये लटकी है फांसी दोनों जन, तो उसने फोन लगाया जी, इनको लगाया, मुस्कान के परिवार के पापा को, बड़े पापा को। उनका बड़ा पापा खड़े होकर उधर गया चौकीदार के पास। फिर चौकीदार खड़ा करा, चौकीदार फोन लेके गए। चौकीदार ने देखा उधर। फिर इसके बाद में उन्होंने आगे फोन करा, उनके पापा को करा, मुसलमान की। हाँ हाँ, तो उनको बुला के लिया। सब लोग इकट्ठे हो गए, सबने देखा, पूरे गांव ने देखा, पूरे गांव में देख लिया। फिर तो इकट्ठा एक तो दूसरा फोन लगाते गए। अच्छा, फांसी जो लगाई थी एक ही रस्सी से थी कि अलग अलग? एक ही रस्सी। एक लड़का जाता ना बापे हाथ पे कुछ लिखा भी था उसका। अच्छा, क्या लिखा था? मतलब अच्छा, आपने देखा नहीं पाया? मतलब आपको बता दें कि प्रेमी युगल जब एक दूसरे के नहीं हो सके तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और हमेशा के लिए एक होने का प्लान बनाया। लेकिन ये गलत है, फांसी लगाना एक कानूनन अपराध है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उनका आगे वो फोन कर दिया थाने आने, तो फिर पुलिस आ गई। अच्छा, ये जो मुस्कान थी और रियाजुल था, तो उनकी क्या आपस में दोस्ती वगैरह थी, बातचीत होती थी? भैया हमको तो पता ही नहीं, इतना नहीं पता। जमीन वाले आदमी मजदूरी हो जा रहा है, मजदूरी नहीं, आप जा रहे हैं, हमें लुआ के हम जा रहे हैं। अच्छा, मुस्कान की शादी वगैरह हो गई? नहीं, 20 तारीख की थी, इसी माह की, नहीं अगले माह की, अगले बैसाख में, मतलब गर्मियों में शादी। मुस्कान की शादी आने वाली थी और रियाजुल शादीशुदा था कब? अप्रैल में। चलिए, हम आपको पूरी घटना से अवगत करवा। अभी हम रियाजुल के मकान के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनका परिवार है और परिवार में काफी शोक है, क्योंकि युवक और युवती की जिस तरह से ये जो घटना घटी है, ये काफी हृदय विदारक घटना है। मामला सामने आ रहा है कि प्रेम प्रसंग का है, लेकिन ये क्या मामला है अभी स्पष्ट नहीं कह सकते। यहाँ पर रियाजुल के भाई खड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जानते हैं जानकारी। तो भैया, ये जो घटना घटी है आपके परिवार में, आपका कौन थे? ये रियाजुल भाई था, हमारा भाई थे। तो क्या मामला चल रहा था? मामला भी तो ये एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। हाँ, दोस्ती यार, मतलब घर परिवार से संबंध थे, घर संबंध से, तो इस चक्कर में आते जाते तो पता नहीं कब क्या हो गया। आज सुबह मालूम पड़ा हमको, तो उन्हीं के पिताजी ने फ़ोन किया लड़की वाले को कि ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाइए। जब मालूम पड़ा जी, तो ये रियाजुल क्या करते थे? डीजे का काम करते। और जो बच्ची थी मुस्कान, वो तो मतलब वो शादीशुदा थी? नहीं, उसकी कल शादी फिक्स हुई थी उसकी। कल शादी फिक्स हुई थी। अच्छा, अभी ग्रामीणों से पता चला है कि ये जो दोनों के शव मिले हैं, तो मुस्कान की मांग भरी हुई थी, क्या ये सच है? सिंदूर वगैरह लगा हुआ था? तो हमने इनको ना टंगा देखा है,
लगभग कंफर्म नहीं बता सकते। अच्छा, आप लोगों ने देखा नहीं? नहीं, हमने नहीं देखा। और अच्छा, आपसे कभी रियाजुल ने कभी ऐसी चर्चा की कि कभी कोई ऐसी बात? नहीं, वो ये चर्चा कभी नहीं करता था। वो सिर्फ क्या था, उसका और हमारा सिर्फ इतना कुछ काम के थ्रू बातचीत होती थी। इसके अलावा छोटा भाई था आपका? बड़ा था? छोटा भाई था। छोटा था, लेकिन उतनी बात होती है, अपने काम से मतलब रखते थे दोनों। उनका काम डीजे का था, हमारा खेती का था, दोनों का अलग अलग। ग्रामीणों से भी थोड़ी सी बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो चाचा, सबसे पहले आप ये बताइए, जो घटना घटी है, आप लोगों ने क्या देखा और कब पता चला आप लोगों को? ये सुबह जिसके बेड़ा में फांसी लगी वो पेशाब के लिए निकला। हाँ। उसने देखा, उसने फिर लड़की वालों को बताया कि घटना है, फिर लड़का वाले को बुलाया। तो दोनों लोग पहुंचे? सब लोग पहुंच गए, मोहल्ले वाले भी पहुंच गए। इन लोगों सब ने, चौकीदार भी वहीं पास में रहता है, इनको बुलाया, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई। तो रियाजुल क्या करता था? सब डीजे चलाते हैं, ये लोग भी खेती करते हैं। और मुस्कान के परिवार वाले भी खेती करते हैं। सब खेती। सब किसान आदमी। अरे पापा तो बेचारा बाहर काम कर। बाहर करा लड़की का। चाची, ये बताओ, जो अभी जो घटना घटी है वो आपकी कौन थी? लड़की थी। क्या बात हो गई थी ऐसी? कुछ बात नहीं भाई, हमसे कचू नहीं कही, हमसे कचू नहीं कही। हमने कही बेटा पढ़ रहा सो, बड़ी मम्मी ने बड़े पापा के गुणंतर पढ़ी रही, हम भैया टीवी देख रही। बोली मम्मी हमें टट्टी लग रही, हमने बड़ी मम्मी को नवा लो। अच्छी तरह का हमने अच्छा, क्या दोस्त? हमारी आँख खुली, हमने की थे मोड़ी नैया, बड़े पापा के पावन तरह परी। कितने बजे की घटना कितने बजे की है? कब आपको पता चला जी बात का? 3 बजे पर सुबह 3 बजे। 3 बजे। अच्छा, जब मोड़ी को टट्टी लुआ गए, हम गए सोचे पीछे से उठी, सुबह खाट के नहीं रहे। अच्छा, जो लड़का है जिसके साथ में फांसी लगाई है, तो उसका भी मतलब फंदे पर लटका था वो भी? दोनों साथ में थे क्या? दोनों साथ ही में तो लटके थे, दोनों ऐसे चिपके थे, दोनों ऐसे लटके थे। अच्छा, तो ये क्या मामला था? ये क्या आपस में दोस्ती थी क्या उन लोगों की? पता ही नहीं। जो पता नहीं नहीं पर पाओ ना करो, पतो चलो आ गई। अच्छा, लड़की का संबंध तय हो चुका था? संबंध भी आओ, ब्याह हो गया था? हाँ, ब्याह कल नहीं तो ब्याह सो दो। शादी कब की थी? कल की बैसाख की हती 30 तारीख की, अप्रैल में। प्रेमी युगल ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, लेकिन एक ना हो सके तो प्रेमी युगल ने एक ही रस्सी से एक साथ फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। और मरने से पहले युगल ने एक दूसरे के साथ वादा निभाते हुए प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की सिंदूर से मांग भरकर चिरगांव थाना अंतर्गत ग्राम पट्टी कुमर्रा गांव में शुक्रवार की मध्य रात्रि एक प्रेमी युगल के शव फंदे पर लटकते हुए मिले। घटना की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो वहां पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जांच शुरू कर दी। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें कि मामला चिरगांव के पट्टी कुमर्रा का है, जहां पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय का युवक 18 वर्षीय युवती से प्रेम करता था। दोनों का प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था। वह बीती रात्रि दोनों फांसी के फंदे पर झूलते हुए उन्हें ग्रामीणों ने देखा और फांसी के फंदे पर दोनों प्रेमी युगल झूल गए। जब सुबह के 4 बजे तब ग्रामीणों ने देखा कि दोनों युवक और युवती पेड़ से झूल रहे हैं, तो ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दोनों को नीचे उतारा गया। मृतक युवक डीजे का काम करता था और युवती किसान की बेटी थी। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की शादी तय हो गई थी एक दिन पहले, जिससे दोनों परेशान थे, जिसको लेकर युवक और युवती दोनों परेशान थे। और मृत्यु के बाद युवक के जेब से सिंदूर भी निकला है। वहीं लटकती हुई युवती की मांग में सिंदूर भरा हुआ दिखाई भी दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पूरे इलाके में शोक की लहर है और चर्चा का माहौल पैदा हो गया है। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को उतारकर पंचनामा भरवाते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए दोनों के शवों को भिजवाया और गहनता के साथ निरीक्षण किया। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है।